अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली टॉक 2 और मैं हूं आपका मेज़बान मुनज़्ज़र अली। नाजरीन, मैंने आमना उस्मान जर्नलिस्ट हैं, उनका एक इंटरव्यू काफ़ी मेहनत के साथ और काफ़ी एक तवील इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, लेकिन इत्तफ़ाक ये हुआ है और मैं समझता हूँ बदकिस्मती की बात है कि रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई और इंटरव्यू का आधा हिस्सा जो है वो रिकॉर्ड हो सका और आधा हिस्सा जो है उसका स्टार्टिंग जो है वो मेरे पास महफूज नहीं है। लेकिन जो आधा हिस्सा है वो मैं नाजरीन को पेश करना चाह रहा हूँ और जो आधा हिस्सा है उस पर नाजरीन से और आमना उस्मान से माजरत का हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में आमना उस्मान से वो जो इंटरव्यू का हिस्सा मेरे पास किसी गलती की वजह से मुझसे डिलीट हो गया, वो हिस्सा हम दोबारा इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे और उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी। वो मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। तो इंशाल्लाह दोबारा जब इंटरव्यू करेंगे तो वो जो बातें रह गई हैं जो रिकॉर्ड हुई थी लेकिन आप तक पहुंचा नहीं सका, वो दोबारा हम रिकॉर्ड करेंगे और दोबारा आप तक पहुंचाएंगे। और जो बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं आप उनको मुलाज़ा करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा मुलाज़ा करें। और इन्होंने बड़ी हेल्प की। सादिया खान का नाम लेना चाहूँगी, सादिया खान नो इंतहाई डाउट। हेल्पफुल बंदी है। मैं पॉलिटिकल बीट करती थी पीएमएलएन की, बहुत हेल्प की हुई है उस बंदी ने और मुझे बिल्कुल अच्छा लगता था कि वो बंदी, आप उसको कोई भी काम के इनकार नहीं करना। इनकार नहीं करती और पता है कि उसको ना लोगों की मदद करने का शौक़ भी है। पर्सनली मुझे बहुत, जो कि मेरी कुलीग भी है सादिया खान, अफीफ़ा है और दुआ खान है, ये तीनों लड़कियां जो आप बता रही हैं ना, अब आप भी उसी तरह ही हैं, तो बाकी को तो मैं ज़्यादा नहीं जानता। तो ये तीनों जो लड़कियां हैं ना, और आप भी, लोगों को जो हेल्प करने का एक शौक़ होता है ना बंदे के अंदर, ये इन तीनों के अंदर है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने बहुत ज़्यादा मार खाई है मीडिया के अंदर और हमने ये देखा कि हमारे सीनियर्स कुछ ऐसे लोग थे, आपने जिस तरह कहा कि कुछ बुरे लोग भी हैं, ज़ाहिर है वो तो। उन्होंने हम लोगों को हर मुमकिन तरीके से यहाँ से भगाने की कोशिश की कि आ गई हो, जाती क्यों नहीं हो। अच्छा। तो हमने इस चीज़ को देखने के बाद ये कोशिश की कि हमारे जो जूनियर्स हैं ना, हाँ उनको हेल्प की ज़रूरत है और आपको उनको हेल्प करनी है। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। जब मैं मीडिया में नहीं आई थी तो मैंने किसी से कहा कि मुझे ना एक इंटर्नशिप करनी है, तो उन्होंने मुझे कहा पैसों से होगी 1-1.5 लाख की। ओ माय गॉड। अच्छा, मैं बड़ी हैरान हुई, मैं समझी वाकई ऐसे ही होती होगी। उसके बाद मैंने मैथ्स कॉम किया है, वो जब मैं गई तो मुझे आइडिया हुआ कि इसके लिए बिल्कुल पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी अगर इतनी वर्थ है, आपने काम किया तो आप इजीली करवा सकते हैं। अभी तक मैं तकरीबन, मेरे ख्याल में, अपनी यूनिवर्सिटी के कितने बच्चों की इंटर्नशिप्स करा चुकी हूँ फ्री में, और बहुत सारे लातादाद इधर उधर मिलने वाले जानने वालों की भी। मैं एक चीज़ पे यकीन रखती हूँ कि इंसान को किसी की भी हेल्प जो है ना, वो अल्लाह के लिए करनी है। अल्लाह के लिए, फिर अल्लाह आपके लिए भी रास्ते बनाता है। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि ये अगला बंदा मेरी मदद करेगा। मेरा कभी भी कोई जूनियर मुझे कहता है ना, फलाना बंदा जो है वो इस वक्त मेरे इन्विजिलेटर के तौर पे मौजूद है, इसने कल मेरा वाइवा लेना, आपका बड़ा अच्छा दोस्त है, आप कह दें, तो मैं कह देती हूँ बगैर सोचे हुए कि मुझे खुद भी कोई काम पड़ सकता है, मैं अपने लिए वो काम बचा के रखूँ, लेकिन मैं कह देती हूँ ये सोच के कि मैंने अपने अल्लाह के लिए किया। आप यकीन करें, मुझे उसका रिवॉर्ड मिलता है। कैसे? मैं खुद देखती हूँ कि बहुत सारे मामलात में मैं, जहाँ पे मेरा काम रुक जाता है ना, मेरा अल्लाह मुझे निकाल देता है वहाँ से। बिल्कुल ऐसे तो मैं इस पे बिलीव रखती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको एक मुकाम दिया है, बिल्कुल ऐसे। आपकी लोग बात मानते हैं, आपको सुनते हैं, तो आप लोगों के काम करवाएं, उनको हेल्प करें। कहीं आप पैसों की हेल्प करवा सकते हैं, कहीं पे आप किसी को जॉब दिलवा सकते हैं, तो आपको करनी चाहिए। अच्छा, खैर, मैंने ये सारा कुछ शुरू किया और फिर उसके बाद हमने लीडिंग लेडीज़ की बुनियाद रखी। लीडिंग लेडीज़ का मकसद क्या है? लीडिंग लेडीज़ हमने इसलिए बनाई है, जो अब हमारे, हमने इसके बाद फिर इसका एक मंशूर बनाया, अच्छा, मंशूर आपने बना लिया है? बना लिया इसका। रिटर्न रिटर्न शेप में? रिटर्न शेप में भी समझ लें, रिटर्न तो खैर अभी नहीं है, अच्छा। लेकिन ये कह सकते हैं कि हमने इसको आपस में मिलके बैठ के, जो हमारी मेन, हमारी जो स्लॉट है, मरियम इकराम भी हैं इसके अंदर, बुशरा, अ लॉट ऑफ गर्ल्स हैं, सहर है न्यू टीवी में, 3 फुट उनका कद है, बहुत छोटा सा, पूरा सोशल मीडिया संभाल रही हैं, वहाँ का हमारा सोशल मीडिया बोर्ड ऑफिशियल संभाल रही हैं। और वो इतनी हिम्मत और हौसले की मिसाल है कि 3 फुट के साथ एक शख्स को कितनी ज़्यादा, हाँ, मतलब शायद मैंने जानता इंसल्ट। हूँ, मैं शायद मिला हुआ हूँ कहीं। बिल्कुल। हाँ और बिल्कुल। वो, मतलब ये सारे लोग हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, हमने इनको करतारपुर का एक विजिट करवाया। इसके अलावा हम इनको डिफरेंट वर्कशॉप्स कराते हैं। फिर अच्छा। इसके अलावा हमने गवर्नर पंजाब की वाइफ से हमारी मुलाकात हुई है, उसमें भी हमने इनके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। जैसे हम सेहत कार्ड जो है वो इनके लिए उसका इजरा करने जा रहे हैं, उनको अवेलेबिलिटी को आसान बनाएंगे। और इसके अलावा हम डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स बनाएंगे, जैसे कि
बच्चों के साथ जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है या तेज़ाब मुंह पे लड़कियों के फेंक दिया जाता है, ये डिफरेंट इस तरह की चीज़ें, इनकी हम डिफरेंट लोगों को वीडियोस बनाकर, क्योंकि हमें लोग सुनते हैं, बिल्कुल हमें आपने देखते हैं, हमें हमारे वीडियो चैनल्स को, जो भी हमारे यूट्यूब के, उनको लाइक करते हैं, तो वहाँ से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस की इन चीज़ों की एहतियात करें किस तरीके से। और इसके अलावा ये कि हम इंशाल्लाह ताला जल्दी, और बहुत सारे हमारे मोटिव्स हैं, कोई एक चीज़ नहीं है इसमें। अभी जो रिसेंटली हमारा काम होने जा रहा है, दो हम एमरा के ताबन के साथ एक मैच जो है वो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, पूरी हमारी लीडिंग लेडीज़ की टीम है। एक नया हम जो काम वर्कशॉप करवाने जा रहे हैं वो सिटी ट्रैफिक पुलिस की एक आगाही वर्कशॉप है। वो कुछ आजकल मामलात हालात ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से रुक गई है, लेकिन जल्दी हम उसको भी ऑर्गेनाइज कराएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि और जो एक और चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगी जी जी कि हमारी जो बच्चियाँ जॉबलेस, आजकल आपको पता है मीडिया के हालात इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो जॉबलेस हो जाती हैं, हम उनकी जॉब्स का भी बंदोबस्त करते हैं, उनको मॉडलिंग के लिए असाइनमेंट्स लेके देते हैं, उनको डिफरेंट जगहों पे प्रमोट करते हैं, हर जगह पर टिकर्स, टेलीफोन नंबर, जिस तरह भी हम उनको हेल्प आउट कर अच्छा, सकते हैं। आप अपने इस प्लेटफॉर्म से अगर किसी लड़के की हेल्प करना पड़ जाए, चूँकि लड़कों के लिए मैं बहुत ज़्यादा, मैं तो खैर दोनों के लिए काम करता हूँ, कोशिश होती है इसी तरह, और अगर लड़कों को कहीं हेल्प की ज़रूरत हो तो आप अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए उनको हेल्प करेंगी या सिर्फ आप लड़कियों के लिए करती हैं, देखिए, कर तो हम जॉब के हवाले से? लड़कियों के लिए तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन लड़कों के लिए भी हम करेंगे। बहुत अच्छे हमारे कुछ दोस्त हैं यानी उसमें होना सिर्फ इतना ही है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉल करता हूँ कि जी ये एक बंदा बेरोजगार है, तो अगर आपके करते लिंक्स हैं में करते हैं। हमने अभी पिछले दिनों जो है वो कुछ दोस्तों को रेकमेंड किया एक दो जगह पे, क्योंकि आपको पता है खवातीन के पास जरा जल्दी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं हाँ ऐसी, बिल्कुल, तो हम उनको करते हैं। पिछले दिनों हमारे YRA के एक दोस्त थे, तो उन्होंने जो है वो इलेक्शंस में हमने उनको बहुत सपोर्ट किया। YGF के हमारे कुछ दोस्त हैं, उनके लिए हम बहुत हेल्पफुल हैं, उनके कोलैबोरेशन से हम अभी कुछ दिन पहले जो है वो हम करतारपुर के विज़िट पे गए। इसके अलावा अभी मैं एक जो मास्क की आगाही मुहिम है वो चला रही हूँ, उसके अंदर भी मेरे साथ जो है वो मीडिया कॉम से कुछ दोस्त हैं, कामरान आदि वगैरह, उनके साथ मिलकर वो भी मैंने मतलब उनको हेल्प आउट किया है, तो बहुत वो खुश थे कि मैं उनके साथ गई और जगह जगह पे हमने लोगों को मास्क बांटे। बाकी कुछ लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिनका मैं शायद पहले नहीं अदा कर सकी। मीडिया के अंदर जिन लोगों को मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल है, उनमें आसिफ चौधरी हैं, और आसिफ जो ये सब डॉन वाले, जी डॉन वाले, हमारे वो भी भाई हमारे हैं, बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं। और नो डाउट आसिफ जो ये सब बिलाशुबा बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं 4 साल पहले वो और फरहान अली खान, ये बहुत अच्छे मेरे दोस्तों में शुमार होते हैं, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, और अभी तक मतलब हमारे घरों में आना जाना है एक दूसरे के साथ। और फील्ड में मुझे कभी भी कोई मुश्किल आती है तो फिर मैं उनको ही फ़ोन करती हूँ और तंग करती हूँ बहुत ज़्यादा कि मुझे बताएं मैं इससे कैसे निकलूँ, और ये मेरा मसला हो गया है। सही है। और एक दो और लोग भी हैं, शायद वो पसंद नहीं करेंगे मैं उनके नाम लूँ, अच्छा, लेकिन गायबाना तौर पे उन सबका भी बहुत लेकिन शुक्रिया। वो सुन रहे हैं कि जो लोग हैं जिनके आप नाम नहीं लेना चाहती, जो लोग भी हैं जिन्होंने आपकी हेल्प की और करते हैं और आपके साथ, जाहिर सी बात है उनको सलूट बनता है। स्टार्ट में फील्ड में जब मैं आई तो उस वक्त मुझे जाहिर बात है कि उस तरह से नहीं लोगों की तरफ से हेल्प मिली, तो उस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा जिस बंदे ने मेरी हेल्प की वो उस्मान खान थे। अच्छा, उस्मान खान साहब, जी, ये चैनल, उस्मान, ये वही उस्मान खान है जो चैनल 24 में आप लोगों के साथ अच्छा ही होते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी वो इस्लामाबाद जा चुके हैं, लेकिन बड़ा टाइम गुजरा, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे जब कभी भी डांट वगैरह पड़ती थी और मैंने रोना, तो उसने आना आके एक चिप्स का पैकेट और एक जूस होता था वो दे के जाना कि सुबह से भूखी हो, चैनल में कुछ नहीं मिला, अच्छा चला ये खा लो। फील्ड में बहुत हेल्प की, बिल्कुल भाइयों की तरह, बिल्कुल इस तरह दोस्तों की तरह। और जो है ना वो बहुत अच्छे जब इंसान हैं। मतलब कभी कोई मसला होना, गाड़ी का मेरे टायर पंक्चर हो जाना या कोई भी मसला है, उस्मान आ जाओ ले जाओ यहाँ पे, तो बहुत हेल्पफुल दोस्त है। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 6 साल का अरसा है, और हम लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं लेकिन बहुत यानी हेल्पफुल है अभी तक। स्टिल जाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा हम मिस करते हैं कि YGF हमारी एक पूरी जमात शुरू हुई थी और छोड़ के चले गए। चलो जी, उस्मान खान के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, उस्मान खान के लिए भी कि उन्होंने बड़ा हेल्प किया, और उस्मान खान मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप अपनी जो एजुकेशन है मज़ीद आगे कुछ कर रही हैं या? बिल्कुल, मैंने इस वक्त जो है मिनहाज यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया हुआ है, और मैं MPhil भी स्टार्ट कर दिया है मैंने साथ साथ, क्योंकि मैं आगे लेक्चरशिप की तरफ भी जाना चाहती हूँ। मेरे मामू जो है PhD डॉक्टर है, उनका भी ख्वाब है, और वो बड़े खुश हुए जब मैंने एडमिशन लिया। उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि अब
आमना जल्दी पीएचडी कर रही है। अच्छा। इसके अलावा मैं एज ए पीआर ब्लॉगर भी काम कर रही हूँ, फूड ब्लॉगर भी, और कुछ प्रैंक्स भी मैंने बनाए हैं, अच्छा। जबकि टिकटॉकर भी हूँ। तो काफ़ी सारे शौक मैं रखती हूँ, कह सही सकते है, हैं मैं बड़ी जिंदा दिल हूँ। सही है। और नहीं वो तो लग रहा है माशाल्लाह। और हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा जो है सोशलाइज करती हूँ। और बस ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइक। सही है। नाज़रीन, आमना से गुफ्तगू का सिलसिला जो है अभी हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, चूँकि इनकी जो बातें हैं और इनकी जो चीज़ें ये बता रही हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इनसे गुफ्तगू मुख्तलिफ़ मराहिल में दोबारा भी करें और आप तक पहुँचाएँ। तो अभी इस वीडियो में हमें आपने देनी है इजाज़त। आमना, आपका बहुत शुक्रिया, और एक बात आपसे हम लेंगे ज़रूर कि दोबारा भी जब हमारा दिल करे कि हम आपकी बातें जो हैं वो अपने नाज़रीन को सुनाएँ, तो आपने हमें टाइम ज़रूर देना है। और जो इंशाल्लाह। आपकी ये तंज़ीम है ख़वातीन के हवाले से, इनमें से भी हम कुछ जो मोटिवेशन की तरफ मतलब लोगों को हेल्प कर सकती हैं, उन ख़वातीन के भी हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, और वो भी बिल्कुल। मैं लाइव आपसे वादा लूँगा कि आपने कुछ। मैं आपको बल्कि किरण खान, कुरतुलैन और ये सब जो हैं, दुआ मिर्ज़ा वगैरह, इंशाल्लाह ताला इनके साथ भी किसी दिन आपके साथ गुफ्तगू करना चाहूँगी, ताकि हम आपको ये बता सकें कि हमारी ये तंजीम जो है, ये जो हमारा फोरम है, ये हम किस हद तक आगे लेके जाना सही चाहते है। हैं। तो आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। आमना के बारे में कोई बात करना चाहें, मेरे बारे में, या आप चैनल के बारे में आप राय का इज़हार ज़रूर दें, करें। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।